इस वीडियो में आप आयनिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग सीखेंगे। केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक है ये। और अगर आपको केमिस्ट्री समझनी है तो आपको बॉन्डिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इस वीडियो में बहुत ही कम टाइम में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, किस तरह से ये बनते हैं और कौन सी इनकी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं जिन कंडीशंस में ये बनते हैं। लेकिन बॉन्डिंग समझने से पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि बॉन्डिंग की ज़रूरत क्या पड़ती है, क्यों बॉन्डिंग होती है। तो देखो, हमारे पास होते हैं एटम्स। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, नाइट्रोजन है, ये क्लोरीन है, सोडियम है और फ्लोरीन। ये जो एटम्स हमारे पास है ये अनस्टेबल होते हैं। ये फ्री स्टेट में नहीं रह सकते हैं एकदम। इस जो अभी आपको दिख रहा है ये सिंगल एटम, ऐसा ये नहीं रह सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि इनके लास्ट में 8 पूरे नहीं है, यानी इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इनके पास ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। मींस लास्ट के शेल में, वैलेंस शेल में, यानी सबसे लास्ट के शेल में 8 पूरे होने चाहिए। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, इसमें होते हैं टोटल 8, तो ये बनता है 2,6। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, इसमें होता है केवल एक। नाइट्रोजन की बात करूं, इसमें होते हैं 7, यानी 2 और 5। क्लोरीन में 17, 2, 8, 7। सोडियम में 11, तो 2, 8, 1। फ्लोरीन में 9, तो ये हो जाता है 2, 7। कुल मिला के आप देख सकते हैं कि इनके लास्ट में 8 कंप्लीट नहीं है। वैसे कुछ एटम ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में 8 होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आर्गन की बात करूं या नियोन की बात करूं, नियोन में 10 होते हैं और ये 2, 8। तो अब आप एक चीज़ नोटिस करो इसके बारे में, इसके लास्ट में 8 है ना, तो क्योंकि इसके लास्ट में 8 है तो इसलिए खुश है, इस 8 पूरे हैं, ये सेटिस्फाइड है। इसलिए नियोन अक्सर रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि इसके लास्ट में 8 है, इसको रिएक्शन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई या इससे आवश्यकता नहीं है। इनके लास्ट में 8 नहीं है, इसलिए इनको ज़रूरत पड़ती है। तो सारा जो खेल है ये अपने लास्ट शेल को कंप्लीट करने का है। अब देखो, हर बार ऑक्टेट का चक्कर नहीं है, मतलब 90% से ज़्यादा में ऑक्टेट होता है, लेकिन एक दो कुछ ऐसे हैं जिनमें 8 नहीं बल्कि 2 पूरे करने, जिसको हम डुप्लेट कहते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन है, इसके पास लास्ट में 1 होता है, तो इसको 8 नहीं पूरे करने होते हैं, इसको लास्ट में 2 ही बनाने होते हैं और ये सेटिस्फाइड हो जाता है। तो हाइड्रोजन का जब भी हम बनाएंगे बॉन्डिंग, तो ये ध्यान रखना कि हमें इसमें 2 पूरे करने होंगे, ना कि 8। हाँ, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, इसको लास्ट में 8 पूरे करने होंगे। बाकी सभी, हाइड्रोजन और दूसरा अगर मैं बात करूं, देखो हीलियम जो है इसके लास्ट में टोटल, इसमें टोटल 2 होते हैं, लास्ट में भी 2 होते हैं। ये तो पहले से ही सेटिस्फाइड है। इसीलिए हीलियम भी इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, और ये भी रिएक्ट नहीं करता है जैसे ये नोबल गैस थी। तो जो नोबल गैसेस होती है जिनके लास्ट में पूरे होते हैं, जैसे हीलियम के केस में 2 एंड नियोन के केस में 8 लास्ट में होते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते हैं। इसी तरह से आर्गन जो है, इसमें टोटल 18 होते हैं, 2, 8, 8। तो अब आपने देखा इसके लास्ट में 8 है, इसलिए आपको आर्गन के कंपाउंड भी नहीं मिलेंगे। तो सारा जो ये सब प्रोसेस है, ये लास्ट शेल को पूरा करना है। पूरा करने का मतलब 8 करना है पूरा, और कुछ केसेस में 2 पूरे करने होते हैं। जैसे एक और है लिथियम। लिथियम में टोटल 3 होते हैं और ये 2, 1 करके बनता है। तो ये भी क्या करता है, इसको भी 2 पूरे करने होते हैं, क्योंकि 8 पूरा करना बड़ा मुश्किल है। तो इसको जो है 2 पूरे करने होते हैं यहाँ पर, यानी ये भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाने का प्रयास करता है। ठीक है, अब आप आगे इसका और डिटेल में समझेंगे। तो ये है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लास्ट में 8 पूरे करने होते हैं या फिर लास्ट में 2 पूरे करने होते हैं। 2 केवल ये 2-3 केसेस हमारे पास है, खासकर ये है और एक ये है। इसके लिए लास्ट में 2 पूरे करने हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर 2 हो जाए, नहीं, ये वाला लूज करेगा, ये ऐसे 2 बनाएगा, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि आपने बोर का सिस्टम में देखा होगा कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जो इसके बाद की पहली शेल होती है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। जो दूसरी शेल होती है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। तो जो पहली शेल वाले हैं,
इसको 2 पूरे करने होते हैं, उसके बाद जितने भी हैं उनको लास्ट में 8 पूरे करने होते हैं, जितने भी हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि क्यों एटम्स को बॉन्डिंग बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो, जो एटम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एक एटम हमारे पास है, या एक ऑक्सीजन है, या नाइट्रोजन का एटम है, या क्लोरीन का एटम है, ये एटम फ्री स्टेट में नहीं रह सकते हैं, ये तुरंत से इनको मॉलिक्यूल बनाना होता है। अब जब ये मॉलिक्यूल बनाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं बॉन्डिंग। यानी एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलता है, ये एक मॉलिक्यूल बना देते हैं H2, या एक सोडियम एक क्लोरीन इससे मिलता है, ये NaCl बना देते हैं इस प्रोसेस में। तो ये होती है बॉन्डिंग, यानी जो एटम्स के मॉलिक्यूल बनने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बॉन्डिंग कहते हैं, जिस तरह से वो बनते हैं। तो ये बॉन्डिंग, वैसे इससे भी और भी बॉन्डिंग के टाइप होते हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग से आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। तो बॉन्डिंग क्या है? जो एटम्स होते हैं, एटम्स को मॉलिक्यूल बनना होता है, और वो आपस में जब ये इकट्ठे होकर बनाते हैं तो उसको हम बॉन्डिंग कहते हैं। तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती जिनमें आयनिक बॉन्ड बनता है, और कुछ कंडीशंस ऐसी होती जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। वो कंडीशंस क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखो, आयनिक बॉन्डिंग होती है जब एक मेटल और एक नॉन मेटल ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ये आपस में मिलते हैं, तो आयनिक बॉन्डिंग बनती है। और जब एक नॉन मेटल एक दूसरे नॉन मेटल के साथ में मिलता है, तो वहाँ पे बनती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। इतना समझ गए आप? तो आयनिक बॉन्डिंग मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल के बीच में बनता है। अब क्वेश्चन ये है कि आप कैसे पहचानेंगे कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। तो देखो, जो मेटल्स होते हैं आमतौर पर उनके लास्ट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम एक मेटल है। सोडियम में टोटल होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, जो कि 2, 8 एंड 1 इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जो इसकी शेल्स होती हैं। तो सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बात करें सोडियम के अलावा, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह से अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पोटेशियम की मैं बात करूं, इसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं तो इसके लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जिनकी लास्ट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन जनरल आमतौर पर, खासकर आपके सिलेबस में इस तरह से है, क्योंकि अगर आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पे बहुत डिटेल ये सब चीज़ें होती है, लेकिन सिंपल पहचानने के लिए ये है कि जिनके लास्ट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन बहुत ही छोटा है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल। तो जिसके लास्ट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं मेटल्स। तो ये जो है ये मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल क्या होंगे, यहां पर मैं बता देता हूं कि ये है मेटल्स। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल को कैसे पहचाने हम? तो जिसके लास्ट में 5, 6, 7, 8 ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समटाइम्स 4 भी। वैसे 4 हर बार नहीं होता है, बट 4 कार्बन के केस में होता है वैसे, ठीक है। तो फिलहाल हम लिखते हैं जिसके लास्ट में 5, 6, 7, 8 इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के लास्ट में टोटल ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये होता है 2, 6, तो लास्ट में 6 हो गए। क्लोरीन है, क्लोरीन में टोटल होते हैं 17, तो 17 ये 2, 8, 7 करके बनता है। नाइट्रोजन में होते हैं टोटल 7 होते हैं, तो ये 2 एंड 5 बनता है। तो आपने देखा लास्ट में है 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट के शेल में। लास्ट के शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लास्ट के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और लास्ट की जो आउटर मोस्ट शेल है उसको देखने से आप पता कर सकते हैं कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3 आप देख सकते हैं, और इसमें जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो है 5, 6, 7 इस तरह से। ये आपको बात समझ आ गई? तो अगर हम यहाँ से एक उठाएं और यहाँ से एक उठाएं, उनके बीच में बॉन्डिंग बनाएं, तो बनेगा आयनिक बॉन्ड, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बनता है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। लेकिन अगर यहाँ से और दूसरा भी यहीं से उठाएं तो बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। ये बात समझ आ गई? तो ये तो आप समझ चुके होंगे कि
आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, किन के बीच में बनता है बेसिकली। अब कैसे बनता है ये अभी मैं आपको बताता हूँ, बनने का जो प्रोसेस है, लेकिन किन किन के बीच बनता है वो मैंने आपको बता दिया है। ओके, अब देखो आयनिक बॉन्ड नाम से ही पता चल रहा है कि ये बनेगा आयन, यानी जो आयनिक बॉन्ड है उसमें आयन्स बनते हैं। अब आयन क्या होता है, देखो जब भी किसी भी एटम में अगर चार्ज का बैलेंस खराब हो जाए, देखो आमतौर पर क्या होता है, जो एटम होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं। तो कोई भी आप ले लो, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया है सोडियम, तो अगर मैं सोडियम की बात करूं तो इसमें टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन साथ में 11 ही इसमें प्रोटॉन होंगे, अगर मैं सोडियम एटम की बात करूं। लेकिन अगर यह बैलेंस खराब हो जाए, यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां से कम हो जाए, तो इसमें क्या होगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन मैंने कम कर दिया है अगर, और प्रोटॉन मेरे पास अभी भी 11 ही है, तो क्या होगा, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, और इस वजह से इसमें एक चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो इसमें एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा आ चुका है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये बन गया है आयन। तो ध्यान रखना, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के इक्वल जब नहीं होते हैं तो वो आयन होता है। तो आयन बनता कैसे है, तो एटम क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करता है या कहीं से या गेन करता है, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब कब लूज करता है कब गेन करता है ये मैं आपको बताता हूं। देखो, तो लूज किस केस में होगा, तो पहली बात तो यह है कि लूज करना ही क्यों है, तो लूज करते हैं ये अपनी स्टेबिलिटी के लिए, स्थायित्व के लिए, यानी जिसके लास्ट शेल में, लास्ट जो उसकी शेल है उसमें टोटल 8 होने चाहिए, जिसको हम कहते हैं ऑक्टेट। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लास्ट में 8 होने चाहिए। जिसके लास्ट में 8 नहीं है वो कोशिश करता है कि कहीं से 8 तो हो जाए। अभी बात आयनिक बॉन्डिंग की आ रही है, ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड के हिसाब से हम देखेंगे। तो आयनिक बॉन्ड मैंने क्या बताया, पहले आयन बनते हैं, तो मैं आयन बनने का आपको प्रोसेस समझा रहा हूं। तो उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है कि लास्ट में 8 पूरे करने हैं। अब आ जाओ किसी पे भी, कोई भी एक पिक कर लेते हैं, जैसे हमने ले लिया सोडियम। सोडियम आयन कैसे बनता है, सोडियम में टोटल होते हैं 11, ये 281 के हिसाब से बनेगा, है ना, 8 2 10 से 11 हो गए। तो क्या होगा, लास्ट में 8 पूरे करने, कैसे करेगा भाई, या तो ये एक लूज कर दे या 7 कहीं से ले ले। तो मुश्किल काम है 7 कहीं से लेना, बढ़िया है, आसान है कि एक ये लूज कर दे। तो एक ये लूज करता है और ये बन जाता है आयन। अब क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इसमें ये ऐसा हो गया है, एक लूज कर दिया है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था ना, अगर एक लूज कर दे हो तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, इसीलिए पॉजिटिव होते हैं। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो बनता है पॉजिटिव आयन। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कैल्शियम का। कैल्शियम में टोटल होते हैं 20, तो ये बनता है 2882। अब कैल्शियम कैसे बनेगा पॉजिटिव आयन, तो यहां पर देखो कैल्शियम लास्ट में कितने हैं, 2 हैं, तो 2 लूज करेगा। तो अगर ये 2 लूज करेगा तो 2 पॉजिटिव इसमें आ जाएंगे और ये हो जाएगा 288। अब लास्ट में 8 हो गए हैं और अब ये स्टेबल हो गया है। तो लास्ट में 8 होने चाहिए, तब जाके मतलब इनका उद्देश्य है कि लास्ट में 8 होंगे। हालांकि अभी भी जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो देखो, इससे तो मैंने आपको ये बता दिया कि पॉजिटिव आयन कैसे बनता है। अगर अब आपको नेगेटिव आयन समझना हो तो देखो कैसे होगा। नेगेटिव आयन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को वो लेगा कहीं से, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं फ्लोरीन का। फ्लोरीन में टोटल होते हैं 9 का मतलब पहले 2 और दूसरे में 7, ठीक है, ये समझ आ गया। लास्ट में 8 पूरे करने के लिए क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा, तो इसी वजह से फ्लोरीन बनता है नेगेटिव और ये हो जाएगा 28। तो ये है। अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, ये फ्लोराइड आयन हो गया है, फ्लोरीन से बना है। अब मैं बात करता हूं क्लोरीन की। क्लोरीन में टोटल होते हैं 17 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 287 करके। इसको लास्ट में 8 पूरे करने हैं। अब 8 पूरे करने के लिए 7 देगा या तो 1 लेगा, तो 1 लेना आसान है ना 7 देने से,
तो इसीलिए ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा कहीं से और ये बन जाएगा क्या, 288। और ये है आयन बनने का प्रोसेस। तो अब आपको समझ आ गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में टोटल होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, 6। ये ऑक्सीजन एटम का हिसाब है। आयन का हिसाब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा अपने 8 पूरे करने के लिए लास्ट में, तो इसलिए इसमें 2 माइनस आ जाता है। 3 वाले भी होते हैं। जैसे मैं बात करूं अगर एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम में टोटल होते हैं 13, यानी 283। तो एल्यूमिनियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करेगा तो इस तरह से बन जाएगा और ये 28 आ जाएगा। तो ये है एल्यूमिनियम का आयन, ये एल्यूमिनियम का एटम, कैल्शियम आयन, कैल्शियम एटम। अब देखो आयनिक बॉन्डिंग बनती है आयंस के बीच में, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपस में इकट्ठे होंगे। तो एक यहाँ से आप कोई भी पॉजिटिव उठाओ और कोई भी नेगेटिव उठाओ, वो आयन बन जाएगा, वो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ से एक उठाते हैं सोडियम और एक उठाते हैं क्लोराइड आयन, तो क्या बनेगा अब देखो। तो हमारे पास है सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, तो ये आपस में मिले और ये बन गया सोडियम क्लोराइड। सिंपल है। अब मैं आपको इसका अगर प्रॉपर तरीके से बताऊं, तो पहले मेरे पास सोडियम था, सोडियम के लास्ट में 1 था, क्लोरीन इसके लास्ट में 7 थे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। ध्यान रखना, इसने डोनेट नहीं किया, इसने दान नहीं दिया है, इसने एहसान नहीं किया इस पर, इसकी मजबूरी थी, इसको एक देना था। तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि इसने डोनेट किया है, हम ये कहेंगे इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो यहाँ पर ये बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बन जाएगा, इसीलिए ये बनेगा Na पॉजिटिव। इसने तो और जो ये है इसके लास्ट में ये यहाँ पर ये वाला आ चुका है, ठीक है ना, और ये बन गया नेगेटिव, तो ये बन गया है NaCl। इस तरह से सोडियम क्लोराइड जो है इसकी बॉन्डिंग बनती है। तो सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है ये मैंने आपको बता दिया है। अंडरस्टैंड। एक और आयन बनाते हैं, ये है मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड ये होता है। तो देखो मैग्नीशियम जो है इसके लास्ट में 2 होते हैं, तो 2 थोड़ा सा इस तरह से बना देते हैं। क्लोराइड, क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर। अब ये एक इसने इसको दिया और एक इसने इसको दिया, इसलिए 2 की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो इसलिए हमें 2 चाहिए थे और ये बन गया है। तो ये हो जाएगा क्लोराइड जो है 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ पर आ गया है, ये माइनस में आ गया है। मैग्नीशियम इसमें 2 प्लस आ गए हैं, और फिर से जो यहाँ पर क्लोराइड है 1 2 3 4 5 6 7 और ये माइनस, तो ये टोटल बन जाएगा। देखो ये ऐसे है और ये बन जाएगा अब MgCl2, ठीक है। ये MgCl2 का पूरा प्रोसेस है बनने का, और ये है आयनिक बॉन्डिंग। तो अब आपको समझ आ गया कि आयनिक बॉन्डिंग बनती कैसे है। ओके, और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आयनिक बॉन्डिंग बनने के। जैसे मान लो कि हमें बनाना है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो वही है, एल्यूमिनियम जो है इसके लास्ट में होते हैं 283, 3 होते हैं, तो इससे ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसलिए ये बन जाएगा इस तरह से 28। जो क्लोरीन है इसके लास्ट में होते हैं 287, क्लोरीन एक गेन करेगा क्योंकि लास्ट में 8 पूरे करने हैं, तो ये बनेगा ये इस तरह से। अब देखो यहाँ पर कैसे बनेगा, आई होप ये आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हो कि जो एल्यूमिनियम है इसका चार्ज है 3, और जो क्लोरीन है, क्लोराइड जो यहाँ पर आयन है, इसका चार्ज है 1। -1 लिख दो या 1 लिख दो। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा AlCl3 इस तरह से। तो ये तरीका है इसका बनने का।
ओके, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर पूरा इलेक्ट्रॉन का डायग्राम बनाना हो तो फिर तो इस तरह से आप ले सकते हैं, एक एल्यूमिनियम 3 क्लोराइड आपको लेने पड़ेंगे, बट ये एक सिंपल इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हमें बनाना है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, तो पहली बात तो सोडियम ऑक्साइड कैसे होता है ये भी हमें पता अगर नहीं है तो क्या करें। तो देखो, जो सोडियम होता है उसमें 281 होता है, और सोडियम आयन जो बनेगा उसमें हो जाएगा 28। जो ऑक्सीजन होता है उसमें 2 और 6 होते हैं, तो ऑक्सीजन तो 2 गेन करेगा ना 8 पूरे करने के लिए, तो ये हो जाएगा 28 इस तरह से। अब जो सोडियम है इसका चार्ज क्या है 1, जो ऑक्सीजन है इसका चार्ज क्या है देख सकते हैं ना, इसने इसका चार्ज 2 है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए। इनका इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा Na2O, ये है सोडियम ऑक्साइड, और ये सोडियम ऑक्साइड आयन इस तरह से बनता है। तो आयनिक बॉन्डिंग आई होप आपको समझ आ गई होगी कि आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है। आयनिक बॉन्डिंग की मैंने आपको कंडीशंस बता दी है, ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। ओके, अब इसके बाद है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है एक ऑक्सीजन, दूसरा भी ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन के लास्ट में होते हैं 2 6 और इसके लास्ट में भी 2 6। अब यहां भी 8 पूरे करने, यहां भी 8 पूरे करने हैं, ना इसके पास ज़्यादा है ना इसके पास ज़्यादा है, तो दोनों कैसे एक दूसरे को खुश रखें, दोनों कैसे एक दूसरे की मदद करें। तो क्या हो सकता है सोचिए। तो होगा ये कि ये इसको कहेगा कि एक काम करो, तुम अपने 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे दो और बीच बीच में तुम हमसे भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेना, तुम्हारा भी काम चल जाएगा हमारा भी काम चल जाएगा। ठीक है, मान लो कि एक क्लासरूम है और उसमें टोटल है 6 चेयर्स हैं, और दूसरे क्लासरूम में भी 6 चेयर्स हैं, और कभी इसमें 8 बच्चे आते हैं, कभी इसमें 8 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो क्या होता है, जब यहाँ बच्चे आते हैं 8, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, दो सीट्स, 2 चेयर यहाँ से यहाँ पे लेके चले जाएंगे, तो यहाँ 8 हो जाएंगे। उसके बाद जब यहाँ बच्चे आएंगे तो 2 चेयर यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, तो यहाँ 8 हो जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शेयर करना, और इसीलिए जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ये बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वहां पे बनता है सिंगल बॉन्ड, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है वहां पे बनता है डबल बॉन्ड, जब 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है वहां पे बनता है ट्रिपल बॉन्ड। और दोनों में ध्यान रखना, दोनों में ही इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, एक एक इलेक्ट्रॉन, 2 2 इलेक्ट्रॉन, 3 3 इलेक्ट्रॉन, इसी की कमी होगी, तो वहां पे इस तरह से बनते हैं। अब यहां कैसे होगा, तो देखो मैं अब यहां पर बना रहा हूं इनका आउटर मोस्ट शेल। इसके पास लास्ट में हमारे पास है, इसमें ये ऑक्सीजन है और इसमें 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। इसका जो पूरा इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर है वो मैं बना रहा हूँ, 3 4 5 6, ठीक है। इसमें 6 है, इसमें 6 है, तो होता क्या है कि यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते हैं, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ये, समझ गए। अब आप इसके लिए देखेंगे तो इसमें भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 ये और 2 ये, और इसके लिए भी देखेंगे इसमें भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 ये इसके और 2 ये। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शेयरिंग हुई है, और इसलिए ये बन जाता है डबल बॉन्ड। ठीक है, बात करते हैं H2 की। H2 कैसे बनता है, तो हाइड्रोजन है। तो जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि जो छोटे एटम्स होते हैं उसके लास्ट में 2 होना भी काफ़ी होता है, वो 2 से ही खुश हैं। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसको 1 की आवश्यकता है, और इस वाले को भी 1 की ही आवश्यकता है। तो क्या होगा, तो यहाँ से ये 1 इसको इधर देगा, मतलब इसके साथ, और यहाँ से ये किधर, इस तरह से। ठीक है, तो अब दोनों खुश है, दोनों सेटिस्फाइड है।
तो इसके पास अगर देखें तो लास्ट में 2 हो चुके हैं, इसके पास भी देखें तो 2 हो चुके हैं, और यहाँ पे बनता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो यानी अगर हमारे पास 2 ऐसे मिलते हैं जिनको बस एक एक चाहिए तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, यह है HCl। HCl जो है इसमें H है, इसके लास्ट में 1 है, जो Cl है इसके लास्ट में आप जानते हैं क्लोरीन में 7 होते हैं। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, देख लो यहाँ पर हाइड्रोजन में तो एक ही होता है। क्लोरीन में टोटल होते हैं 17, 17 का मतलब है 287, और ये कम से कम 20 तक तो आपको पता होने चाहिए इनका किस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है ना, तो ये तो यहाँ पर क्या है कि ये इधर इससे मिला, यानी इसने एक इससे लिया और इसने अपना इसको दिया, मीन्स शेयरिंग वही। तो ये इस तरह से ये हो गया है। तो इसका मतलब अब आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने आपस में शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है और इसलिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो ये भी सिंगल बॉन्ड। अब इस देखो यहाँ पर देखो, इसको 8 पूरे करने थे लास्ट में, इसको ये 2 से ही खुश है, तो इसके लास्ट में 2 पूरे हो गए, इसके लास्ट में 8 पूरे हो गए, एंड हमारे पास HCl बना। ये है, ये बात समझ आ गई। तो अब इनमें और इनमें आप एक चीज़ देखना, जहाँ पर इस तरह से दोनों सेम होते हैं उनको हम नॉन पोलर कहते हैं, और जहां पर ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है उनको पोलर बोल देते हैं हम। हालांकि इसके बारे में जो डिटेल्ड वीडियो है ये मैं दूसरा लेके आऊँगा, एकदम सेपरेट टॉपिक है कि पोलर नॉन पोलर कौन कौन से होते हैं, क्योंकि जो H2 है ये भी नॉन पोलर होता है। अब किस तरह से है ये सब मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, बट फिलहाल जहाँ पे ये थोड़ा आपको डिफरेंट, ये सेम सेम दिखे, जैसे ऑक्सीजन है O2, इसका ये बनता है, ये अभी मैंने बताया ना ऑक्सीजन का, ये भी पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। मतलब ये जब सेम सेम होते हैं तो इनको नॉन पोलर कहते हैं, यानी किसी भी तरफ इसका झुकाव नहीं है। यहाँ पर इसका थोड़ा सा झुकाव होता है, यानी हल्का स्लाइट नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाता है, स्लाइट पॉजिटिव इस पे आ जाता है। तो जब आपको ऐसे दिखे डिफरेंट डिफरेंट, तो अक्सर ये पोलर होते हैं, सेम सेम दिखे तो अक्सर ये नॉन पोलर होते हैं। ये समझ आ गया। एक ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड हमारा N2 के बीच में बनता है। तो नाइट्रोजन, इसके लास्ट में 5 होते हैं। देखो नाइट्रोजन में टोटल तो होते हैं 7, लेकिन लास्ट में 5 होते हैं। तो 1 2 3 4 5, ऐसे ही दूसरा नाइट्रोजन 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर ये इधर आ जाएगा और ऐसे ही ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर अब आप देखो कि इसके लास्ट में भी 8 हो गए, इसके लास्ट में भी 8 हो गए हैं, और अब ये बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये भी दोनों सेम है तो ये भी नॉन पोलर है। ऑलराइट, ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। एक आध और बना दे, चलो एक आध और बना देते हैं। ठीक है, H2O बनाते हैं। H2O जो है अब कैसे बनेगा, तो देखो ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, तो पक्की बात है कि इनमें क्या बनेगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, कोई आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। तो हाइड्रोजन जो होता है इसके लास्ट में 1 होता है। ऑक्सीजन में टोटल होते हैं 8, यानी 2 और 6। तो ये ऑक्सीजन है, और 1 2 3 4 5 6, ये हाइड्रोजन है 1, ये हाइड्रोजन है 1। तो बस सिंपल है, यहाँ से आप देख सकते हैं, और यहाँ से ओके, और ये यहाँ से, और ये बन गया है H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है ना। वैसे एक्चुअल में इसकी शेप ऐसी होती है, अगेन क्यों होती है ये मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इसमें एक्चुअली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और इस वजह से इसमें शेप थोड़ा इस तरह से हो जाती है, और ये पोलर होता है।
बस आप इतना ध्यान में रखना कि H2 एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होता है, ठीक है। ये बस ये ध्यान रखना। बाकी ये सब क्या है मैं आपको बता दूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। बट एनीवे मेन आपको ये है, आप अगर क्वेश्चन आ जाए कि H2O का स्ट्रक्चर बनाओ, तो ये इसका प्रॉपर बॉन्डिंग का प्रोसेस है। इसके लास्ट में 8 पूरे हो गए हैं और इसके पास 2-2 हो गए हैं, एंड दे ऑल आर हैप्पी। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बॉन्डिंग की एकदम अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और केमिस्ट्री को समझने में ये टॉपिक आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।